देखें, आप हो या कोई भी हो, अगर उनका जो है ना सरकारी जमीन पर अगर कब्जा है, अगर कोई भी जो सरकारी जमीन है ना और सरकारी जमीन पर अगर उनका कब्जा है, तो एक चीज जरूर समझ लें, कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए है ना और सरकारी जमीन का उपयोग करेंगे, तो आसपास के जो लोग हैं उसकी भी नजर रहती है कि आप कितना सरकारी जमीन का कब्जा करके रखे हुए हैं। सरकारी जमीन पर अगर आप अपने झोपड़ी बनाने का प्रयास किया तो कोई ऐसा भी होगा जो कि रोकने का प्रयास करेगा आपको, आसपास के लोग। तो देखें, क्या सरकारी जमीन पर कब्जा करके सरकारी जमीन को अपना बनाया जा सकता है? अगर बनाना संभव है तो कैसे करेंगे, ये प्रक्रिया पता होना चाहिए। तो आज हम आपको ये सरकारी जमीन पर अगर आपका कब्जा है, सरकारी जमीन पर आपका दखल है, सरकारी जमीन पर को आप अपना बनाना चाहते हैं, तो जमीन की कानूनी स्थिति के बारे में बताएंगे। उसके बाद उसका जो पात्रता है उसके बारे में बताएंगे। आवेदन आपको करना है और स्वीकृति और अस्वीकृति का जो आदेश है इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। देखें, कोई भी जमीन का टुकड़ा है, अगर वो जमीन सरकारी है तो सरकारी जमीन पर क्या होता है कि अगर आपने मकान बना लिया, एक हो गया कि आपने मकान बना लिया और मकान जो बनाए हैं आप, तो ये देख सकते हैं ये जमीन का टुकड़ा है। अब ये आप यहाँ तक मकान बनाए, जबकि ये जो यहाँ पर एरिया है, यहाँ से लेकर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा जो एरिया है ये सरकारी जमीन का है, ये सरकारी जमीन है। अब यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर मकान है, मकान पूरा ये एरिया कवर कर लिया, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया मकान कवर कर लिया, यानी थोड़ा एरिया, इसका मतलब यही हुआ थोड़ा एरिया जो है सरकारी जमीन भी पर मकान बना हुआ है। ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारी जमीन है जिस जमीन पर खेती होती है और यानी खेत के आप कह सकते हैं पूरा इस तरीके से इसका मैप है। अब एक कोने में जाकर थोड़ी सी जो है यानी सरकारी जमीन है वहां पर, तो मैप में ये सरकारी जमीन है और आपके दखल में है, ये सभी जो जमीन का टुकड़ा होता है। अब इस सरकारी जमीन को क्या हम अपना बना सकते हैं, और सरकारी जमीन से संबंधित हमारे कानून क्या कहते हैं? तो देखें, जो है सरकारी जमीन पर कोई भी व्यक्ति जो है ना, अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है और कब्जा करके अपने नाम पर कराने का प्रयास करता है, तो ये संभव नहीं है। अगर यहाँ पर सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करता है और अपने नाम पर जो है कराने का प्रयास करता है, तो ये संभव नहीं है। और हम ये भी समझ लेना कि आज क्या देख रहे हैं, आज सरकारी जमीन पर कई सालों से लोग जो है झोपड़ी बना कर रह रहे थे। कई शहरों में जो है यानी वो सरकारी जमीन पर रह रहे थे, उनको ये कह सकते हैं वहां पर बिजली पानी का भी व्यवस्था था। तो ये सब होने के बावजूद जो है यानी उसको अतिक्रमण के रूप में ध्वस्त कर दिया सरकार ने। तो सरकार को देखें, सरकार को जब अपनी जमीन की जरूरत होगी तो सरकार उस जमीन को ढूंढेगी, लेकिन फिर भी जो है एक तरीके से आपके मन में भी लग रहा होगा कि ठीक है सरकार की जमीन है, लेकिन ये आखिर ये बेदखली का जो तरीका है ये सही नहीं है। ये इस तरीके से बेदखली नहीं होना चाहिए। मतलब जो है ये बेदखली एक तो इस तरीके से होती है, साथ में कभी कभी के बहुत मामले में ना जुर्माना भी लगा दिया जाता है, और बहुत सारा मामला जो है जहां पर कि लोगों को जेल तक भेज दिया गया। सरकारी जमीन कब्जा करने को लेकर जेल तक जाना पड़ा है लोगों को। तो आखिरकार जो है सरकार का जमीन तो आज देख रहे हैं गांव में जो है शहरी क्षेत्र है, गांव ग्रामीण क्षेत्र है, कितनी जमीन पर लोगों का कब्जा। अगर पूरी सरकारी जमीन को अगर खाली करा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोग तो फिर बेघर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास उस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है। तो देखें, सरकार का एक मुहिम भी चलता है, और ये जो सरकार का मुहिम होता है ना, अब है कि सरकारी जो जमीन है ना, सरकारी जमीन को जो लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका एक तरीका जो है वो है वैध तरीका। यानी कह सकते हैं ये जो तरीका है ना, ये उनका वैध जो है वो वैध तरीका है। तो क्या ऐसा भी तरीका है तो अवैध भी तरीका है। तो अब यहां पर देखें कि आखिरकार वैध तरीका जो है वो क्या है, आखिर, और अब अवैध तरीका जो है वो क्या है। ठीक है,
तो कुछ ऐसा जो सिचुएशन उत्पन्न होता है ना, यानी वैध तरीका हुआ कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, मान लेते सरकार का जो जमीन है वो सरकार के लोगों के लिए ही, लेकिन ऐसे लोग जो है ना जो कि गरीब है, गरीब, अब गरीब किसको बोलेंगे, अब जमीन के मामले में गरीब उसी को बोलेंगे कि जो गरीब है और भूमिहीन है। यहाँ पर भूमिहीन है, गरीब हो गया, जमीन नहीं है उसके पास। तो अभी सरकार के द्वारा जो है ये नियम लाया जाता है कि हम जो है आपको जमीन का पट्टा दे देंगे, हम ये आपको जो है जमीन का आवासीय जो है ये कह सकते हैं आवासीय भूमि या आवासीय पट्टा देंगे। आप कह सकते हैं इस जमीन का जो है वासगित पर्चा सरकार के द्वारा दे दिया गया। तो ये सभी जो है जीवन यापन करने के लिए जो है ये जमीन, सरकार का जो जमीन है वो आपको सरकारी जमीन मिल गया। तो ये सारा वैध तरीका है कि आप जो जमीन प्राप्त किए हैं, अब जहां से आपको मिला हुआ है, कार्यालय से मान लेते हैं सीओ के द्वारा मिला, एसडीओ के द्वारा मिला, डीएम के द्वारा मिला, जहां से भी आपको मिला, यानी तो ये जो है जिला प्रशासन अंचल कार्यालय में जाकर जो है आप अपना आप समस्या बताए थे और आपको ये पट्टा जो है वो दिया गया। तो ये जमीन जो आपको अलॉट किया गया है ना, तो ये सरकार का निर्णय के आधार पर किया गया है, तो ये तरीका वैध होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जमीन का बहुत ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर कि ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जमीन का जो है यहाँ पर जो नीलामी है ना, नीलामी भी कभी कभी कई मामले में जो है किया जाता है। अवैध तरीका का अगर बात करें तो ये देखें, अवैध तरीका से लोग जमीन पर क्या करते हैं, कब्जा करके रखते हैं, और ये यहाँ पर अवैध तरीका से कब्जा कर लिए। अब इस पर जो है यानी एडवर्स पोजेशन का यहाँ पर दावा, यानी कब्जा कानून की हम आज से नहीं हैं, हम 50 साल से हैं और मेरे पास साक्ष्य है, प्रूफ है, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मुझे मालिकाना हक दिया जाए। आज तक जो सरकार के अधिकारी हैं वो जमीन पर दावा नहीं किए। तो बहुत सारे मायने हैं इसके, और अगर ऐसा कोई साक्ष्य आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, इसमें विफल हो जाएंगे, और फिर आपकी दावेदारी जो है, आप कोई किसी प्रकार की दावेदारी नहीं करेंगे, तो फिर आसानी से मामला अगर कोर्ट में लंबित है तो कम से कम ये तो हो गया कि कोर्ट में मामला चला गया है, अभी आपके सरकार के द्वारा आपके घर को नहीं तोड़ा जाएगा। सरकार का जो निर्णय होगा उसके बाद जो है कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके बाद सरकार को जो करना होगा वो सरकार करेंगे। तो ये यहाँ पर हो गया कि कब्जा हो गया, कब्जा के आधार पर जो है सरकारी जमीन में कम से कम 30 साल तक जो है जमीन पर कब्जा होना चाहिए एडवर्स पोजीशन के लिए जो है, यानी और ये 12 साल किसी का अगर कोई निजी जमीन पर कब्जा किए हुए। तो अब आप जमीन के मालिक हैं, 12 साल तक आपकी जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेंगे ही। तो जमीन, सरकारी जमीन को अपना बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है जमीन की कानूनी स्थिति जो है इसकी जांच का जो है ना, आप जानकारी जो है प्रॉपर तरीके से आपको लेना चाहिए, और आप स्थिति जरूर जांच लें। काहे कि ये पता होना चाहिए ना कि जिस जमीन को आप अपना बनाने की बात कर रहे हैं, जिस जमीन पर आप जो है अधिकार की बात कर रहे हैं, वो जमीन किस प्रकार का है, यानी ये जो जिस पर अधिकार की हम बात कर रहे हैं, ये अगर सरकारी जमीन है तो कैसा जमीन है, यानी ये अगर मान लेते हैं सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन जो है उसमें भी बहुत सारे जो है प्रकार है। कोई ऐसा है कि गैर मजरुआ जमीन है, यहाँ पर जो है मजरुआ हो गया। कोई ऐसा जमीन है जो यहाँ पर कह सकते हैं ये चारा गाह जमीन है। कोई ऐसा जमीन है जो कि सड़क की जमीन है। कोई ऐसा जमीन है जो कि यहाँ पर नदी की जमीन है। तो ये हो गया कि ये किस प्रकार की जमीन है जिस पर हम दावा करने जा रहे हैं, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये हो गया सबसे पहला कि जमीन की कानूनी स्थिति आपको जांचनी है। दूसरा है यहाँ पर कि जो उसका पात्रता है कि आखिरकार आपने क्या किया कि जमीन की कानूनी स्थिति आपने जांच की। अब जो मान लेते योग्यता है कि गरीब आदमी है, ठीक है, तो उसको देखा जाता है कि यहाँ पर इनको योग्यता है कि नहीं है।
किसी को आवासीय जो है आवासीय पट्टा दे दिया गया योजना के तहत, किसी को जमीन जो है लीज पर दे दिया जाता है, सरकार के द्वारा भी लीज पर दिया जाता है, आवंटन किया जाता है। और ये जो है यानी जो है अपना अवधि जो है वो तय होता है और उसके बाद ये दिया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है समझने वाली बात है कि ये हो गया कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। किसी को मान लेते सरकार के द्वारा ही वो दिया गया, तो या मान लेते कोई पुरानी बस्ती है, बहुत सारा ऐसा जो है राज्य में देखा गया कि पुरानी बस्ती है, सरकार ने इस पुरानी बस्ती को सरकार के द्वारा जो है उसको यहाँ पर कह सकते हैं नियमित है ना, नियमितीकरण, ठीक है। तो ये हो गया कि ऐसा कर दिया गया, मतलब उसको आप कह सकते हैं ना मान्यता दे दिया गया कि अब ये सरकार का जो भी है इनको अधिकार दे दिया गया, उनको पट्टा दे दिया गया कि आपको बंदोबस्ती का अधिकार दे दिया गया। तो सरकार ने उसको अब बस्ती को जो है बसा दिया, मतलब अब बेघर नहीं होगा वो बस्ती। तो ये भी राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार के द्वारा किस प्रकार से जो है नियम कानून जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा देखें, अगर मान लेते हैं कि कोई भी अगर आप पट्टा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन तो करना पड़ेगा। तो जिनको भी जमीन का पट्टा चाहिए तो देखें पट्टा के लिए क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। अच्छा, ये पट्टा के लिए जो आवेदन करेंगे तो ये आवेदन कहाँ पर करेंगे, जो अंचल यहाँ पर अधिकारी हैं, ठीक है, अधिकारी हो गए। और ये जो है आप यहाँ पर सीओ के पास आवेदन करेंगे, एसडीओ के पास करेंगे, डीएम के पास करेंगे। ये हो गया। इसके साथ आप जो है अपना जो भी आपका प्रमाण पत्र है ना, आय हो गया, ये सब जो भी है वो देंगे। और साथ में जो भी आप है जिस जगह पर कायम है उसकी विवरण जानकारी। तो अब वो डिपेंड करता है सरकार के अधिकारी के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद लगेगा कि नहीं आपको ये जमीन का पट्टा मिलना चाहिए तो आपको मिलेगा। और जो भी है उसका जो स्थल जांच है वो जरूर किया जाएगा, जो जिस जगह पर आप हैं मौजूद उसकी जांच की जाएगी। और उसके बाद जो होता है कि आपका जो यहाँ पर स्वीकृति और अस्वीकृति वाला मामला आता है कि आपने आवेदन किया तो उसको क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी जो भी आप पट्टा के लिए आदेश मांग रहे थे, जो आप यहाँ पर लीज के लिए आदेश मांग रहे थे, तो जिस उद्देश्य से आप जा रहे थे ना वो उसका क्या हो गया, आदेश जारी हो गया, आदेश यहाँ पर जारी हो गया। अब बड़ा सवाल होता है ना, ये आदेश जो ये तो जारी हो गया प्रक्रिया के तहत। अब है कि सरकारी जमीन पर जो है यहाँ पर जो कब्जे वाली बात है, अगर कोई गलत तरीके से अवैध तरीके से सरकार की जमीन पर आप जबरन जो है घर बनाकर मकान बनाकर रह रहे हैं बहुत दिनों से, तब एक मात्र विकल्प बचता है, जैसे ही सूचना मिले मान लेते हैं तो आप उसके अगेंस्ट जो है अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि आप 30 साल, आप ये साबित कर सकते हैं कि आप 40 साल से उस जमीन पर जो है कब्जे में है, आपका कब्जा है, तो आप ये अपना जो समस्या लेकर आप जो है सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। सिविल कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप ये समस्या लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी आप अपना जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आप अपना हक का दावा जो कर रहे हैं ना, तो ये समस्या लेकर जब जाएंगे निर्णय आएगा तो ये वहां तय होगा कि आप जो है एक तरह से जिस जमीन पर कायम है उस जमीन का क्या करना है। क्या कोर्ट से आपके पक्ष में आदेश आ जाएगा, या तो मान लेते हैं आपके पक्ष में आदेश नहीं आएगा। लंबे समय का कब्जा है, अगर हो सकता है सरकार के पक्ष में आदेश आ गया, सरकार के पक्ष में फैसला हो गया तो फिर सरकार के हित में ही हो गया, तब तो जमीन खाली करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर कि 30 साल 40 साल से कब्जा। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि कोई ऐसा जजमेंट पहले हमको जानना है और जो कि आखिर उस जजमेंट से हमको सीख सकते हैं, वो फैसला, वो केस कौन सा केस है जिसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी जमीन पर कब्जा विवाद को लेकर है। अब इतने सारे लोग हैं तो कहीं ना कहीं विवाद तो हुआ होगा। तो हम आपको बताएंगे, ये पूरी जजमेंट की कहानी बताएंगे, पूरी जजमेंट की स्टोरी बताएंगे कि आखिरकार जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कोर्ट ने आखिरकार ऐसे मामले में सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर मामले में क्या फैसला दिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।